प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। एक सन्यासी अपने लिए घर छोड़कर जगत पूज्य बनता है, तो वहीं एक स्त्री भी अपना घर छोड़कर दूसरे का घर बसाती है, फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता, ऐसा क्यों? सन्यासी अपने लिए घर छोड़कर जगत पूज्य बनता है और स्त्री घर छोड़कर दूसरों का घर बसाती है, तो भी सम्मान का पात्र क्यों नहीं बनते? देखिए, दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग है। सन्यासी में त्याग है और विवाह में राग है। स्त्री ने घर बसाया है, घर छोड़ा नहीं। दूसरों के घर बसाने में सहभागी बनी, उसके निमित्त से ही घर बसा। और साधु सन्यासी इस दुनिया को छोड़कर नई दुनिया बनाते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। राग दुख का कारण होता है और वैराग सुख का आधार है। इसी बात से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और राग से वैराग की ओर मुड़ने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। बच्चों को माता पिता का कहा बुरा क्यों लगता है, जबकि बच्चे ये जानते हैं कि माता पिता हमारे हित की ही बात करते हैं? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों के दिल दिमाग में ये बात अच्छे से बैठना चाहिए कि मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक मेरे माता पिता हैं। अनुभव ये बताता है कि एक उम्र तक बच्चे इसको पूरी तरह से आत्मसात करते भी हैं। 10-12 साल तक की उम्र तक बच्चों के लिए उनके माता पिता सब कुछ होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चों का रुझान औरों की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे दोस्तों की तरफ और दुनिया के और लोगों के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगता है। 16-17 साल की उम्र से उनके अंदर जो नई नई इच्छाएं और उमंग उत्पन्न होने लगती है, नवोन्मेष जागृत होते हैं। उस समय माँ बाप अगर उन्हें कोई चीज़ों के लिए मना करते हैं तो वो उनको नागवार गुजरता है और उनके निषेध और नियंत्रण के परिणाम स्वरूप धीरे 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 माता पिता भी उन्हें शत्रु जैसे दिखने लगते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वे सारी दुनिया से तो बात बता दें, माँ बाप से ही बात छिपाते हैं और उस छिपाव के परिणाम स्वरूप कभी कभी स्थिति ऐसी भयानक होती है कि वे ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं जिससे बाहर निकल पाना उनके लिए संभव नहीं होता। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ माँ बाप को शुरू से इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए कि बच्चे उनसे अलग न हों और उम्र बढ़ने पर जब बच्चों का दोस्तों की तरफ झुकाव बढ़े तो उन्हें माँ बाप के रूप में भी एक अच्छा दोस्त मिलना चाहिए। आपका उनसे दोस्ताना संबंध होना चाहिए ताकि आपसे उनकी निकटता बनी रहे। और ये तभी संभव होगा जब माँ बाप बच्चों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। प्रायः आदेश और निर्देश की भाषा में भावनाओं को दबा दिया जाता है और जब निरंतर भावनाएं दबाई जाती है तो धीरे 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 बच्चों का मन उनसे विलग होने लगता है। तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखें और जरूरत से ज़्यादा टोका टाकी ना करें। 10 गलती होने पर एक बार बोले, एक गलती होने पर 10 बार टोकने की आदत से बचें। 10 गलती हो, एक बार बोले तो आपका प्रभाव होगा। एक गलती पर 10 बार बोलेंगे तो कोई असर नहीं होगा। आप क्या बोलते हैं? देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ, आपके हाथ में घड़ी है, हर सेकेंड में टिक 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 चल रहा है। कभी ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन अगर घंटे का कांटा एक साथ टन करता है तो सब सन्न रह जाते हैं, एकदम अटेंशन।
मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, सेकेंड के कांटे की भांति टिक टिकाने की आदत छोड़िए, घंटे के कांटे की भांति टंकार कीजिए, तो उसका असर होगा। जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उनके लिए बच्चे कहते हैं तो बोलते ही रहते, पटर पटर चलता रहता है, चाहे माँ की बात हो चाहे पिता की बात हो। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अप्रासंगिक हो जाता है और कम बोलने वालों की प्रासंगिकता सदा बनी रहती है। तो कम बोलना चाहिए, प्रसंगानुसार बोलना चाहिए, जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना ही बोलना चाहिए। तो ये माता पिता के प्रति बच्चों का रुझान कुछ बदलेगा। ये बात तो मैंने माँ बाप के प्रति कहा, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप को, उनकी हिदायतों को कभी अन्यथा न ले। एक बार एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया इसी शंका समाधान में कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए हर बात में रोक लगाते, मन बड़ा कचोटता है, मैं क्या करूं। मैंने उससे पूछा, रोक लगाते हैं बाद में? बोले उस समय मन बड़ा खराब हो जाता है, हालांकि बाद में कई बार ऐसा लगता है कि उनका रोकना ठीक था, लेकिन महाराज जी उनकी रोक बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा, ये बताओ, घर से मंदिर आते समय रास्ते में रेड लाइट पड़ती है? बोले हाँ महाराज पड़ती है। तो क्या करते हो? रेड लाइट देख करके गाड़ी आगे बढ़ा देते हो? नहीं महाराज, रोकना पड़ता। क्यों? नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, चालान भी कट सकता है। तो हमने कहा रेड लाइट दिखने के कितनी देर बाद गाड़ी रोकते? बोला रेड लाइट दिखती तुरंत गाड़ी रोकते हैं। बोले इच्छा पूर्वक रोकते हो क्या अनिच्छा पूर्वक? बोले महाराज अब इच्छा अनिच्छा की क्या बात है, वहां तो रोकनी ही पड़ती है, क्योंकि रोकने में ही भलाई है। तब मैंने इतना ही कहा कि माँ बाप के निषेध और नियंत्रण को जीवन यात्रा की रेड लाइट मानो और गाड़ी रोक दो, इसी में सलामती है। इसे रेड लाइट मानना, इससे तुम्हारी सलामती है, तुम्हारी सुरक्षा है। इसको अन्यथा मत लो, इसका अनुभव बाद में आएगा। पर इतना है कि रेड लाइट तभी दिखाओ जब जरूरी हो। जिस समय ट्रैफिक क्लियर हो तो ग्रीन लाइट होनी चाहिए। हर जगह रेड लाइट दिखाओगे तो फिर तो कहेंगे तो मामला गड़बड़ है। तो माता पिता की हिदायतों को मानना चाहिए, उन्हें अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझना चाहिए, उनसे अंतरंग से प्यार करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्यार यदि हो तो माँ बाप से हो, और ये प्यार तभी बनेगा जब माता पिता और बच्चों का आपस में संवाद हो। यदि ये सब बातें आप बना करके चलेंगे तो जीवन में बहुत कुछ बेहतरी घटित हो सकेगा। नमोस्तु गुरुवर। कुछ लोग भगवान का अभिषेक करने के पश्चात उनके व अन्य प्रतिमाओं के चरण स्पर्श करते हैं। क्या ये उनके अभिषेक की विशुद्धि का परिणाम है या सिर्फ एक रूढ़ी का निर्वाह? देखिए, चरण छूने का तो कहीं विधान ही नहीं दिखता। ये तो एक प्रकार की परंपरा लोगों ने बना दी है। मुनियों के भी चरण छूने का कहीं विधान नहीं है। ऐसा लिखा है कि आचार्य की वंदना अगर मुनि करे तो एक हाथ दूर से करे। ये 2 गज की दूरी जो है ना, वो बहुत पुरानी है। संसर्ग से बच के रहना चाहिए। तुम लोग चरण छूने के लिए आतुर हो जाते हो। चरण छूने का काम ही नहीं है, प्रतिमाओं के भी चरण नहीं छूने चाहिए। तो अभिषेक के बाद एक के बाद दूसरी और तीसरी को छूने का तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता। चरण छूकर क्या पाओगे? आचरण छुओ तर जाओगे। नमोस्तु गुरुवर। छोटे भाई बहन जिद्दी क्यों होते हैं? क्या ये स्वभाव भविष्य में उनके लिए लाभदायक होगा या नुकसानदायक? देखिए, छोटे भाई बहन ही जिद्दी हो ऐसा कहना ठीक नहीं है। छोटा हो या बड़ा, जिद्दी कोई भी हो सकता है। हो सकता है किसी के यहाँ बड़ा कम हो, छोटा जिद्दी ज़्यादा हो। जिद बनने के पीछे के कुछ कारणों को देखो। जिसे ज़्यादा लाड मिलता है वो जिद्दी बन जाता है। एक कारण तो यह है, लाड मिलने से जिद, कुछ हुआ, थोड़ा सा लाड मिला, जिद किया, रोना शुरू कर दिया, ले पूर्ति कर ले, ले पूर्ति कर ले, ले पूर्ति कर ले। तो अधिक लाड भी जिद का कारण होता है और हमें ऐसे जिदपने से बचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े होने के बाद भी जिद्दीपन को रख लेते हैं।
वो ऐसे व्यक्ति के अभिमान का परिणाम है। जो अहंकारी और अक्खड़ मिजाजी लोग होते हैं वो बड़े जिद्दी होते हैं। तो जो जिद्दी होता है उसका जीवन बड़ा रद्दी होता है। तो चाहे बच्चे हो या बड़े, हमें जिद्दी नहीं बनना चाहिए, जिंदा दिल बनने का प्रयास करना चाहिए। जिद कभी भी जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हमें चाहिए अपनी बात रखें, पर अपनी बात पर अड़े नहीं, उसकी जिद ना करें। ठीक है, अगर सामने वाला समझाता है तो उसे मानने की कोशिश करें। और वे लोग बहुत आसानी से जिद छोड़ देते हैं जिन्हें बड़ों पर विश्वास और भरोसा होता है या अपने अलावा औरों की अच्छाइयाँ दिखने लगती। नमोस्तु गुरुवर। साधक सजने बनेवा, इस सूक्ति के अनुसार सब जगह आनंद से निराश्रव ही रहते हैं, परंतु हम जैसे अपरिपक्व लोग कैसे इसमें गति पाएं? योगे भूने बनेवा, साधक सब जगह संभाव रखता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कमियां रहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधक की अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक अवस्था परिपक्व अवस्था होती है जहाँ कहीं किसी की अपेक्षाएं नहीं। अपरिपक्व अवस्था में अपेक्षाएं होती है, और कुछ अपेक्षाएं ऐसी होती है जो परजनाश्रित ही होती है। उस पराश्रित अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमें उनका संपर्क और संसर्ग भी रखना पड़ता है। लेकिन यदि वो सच्चा साधक है, संपर्क नहीं है, निर्जन में है, तो भी अपने अभ्यास से अपने मन में क्षमता रख सकता है और योग वियोग में भुवन वन में स्थिरता रख सकता है। इसके लिए समता का अभ्यास करना चाहिए और अपनी इच्छा और अपेक्षाओं को सीमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। अभी का समय निज में जाने का उत्तम समय है, फिर भी हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं? निज में रहने का कभी अभ्यास ही नहीं हुआ। हमेशा बाहर घूमने का ही अभ्यास रहा है, तो निज को वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। जिसे निज से अनुराग है वे कभी ऐसा नहीं सोचते। नमोस्तु गुरुवर। भावना, कर्मोदय और पुरुषार्थ से पाप पुण्य का कितना कितना संबंध है? देखिए, पाप पुण्य है तो हमारी एक भावनात्मक परिणति। मन की पवित्रता पुण्य है और मन की कलुषता पाप। जब तक मन में पवित्रता न आए पुण्य का संचय नहीं होगा, और जब तक मन में कलुषता ना हो पाप का संचय नहीं होगा। तो यथार्थ पुण्य और पाप हमारे भाव है, ये दोनों तरह के भाव जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अब जैसे भाव होते हैं वैसा बंध होता है। पुण्य भाव से पुण्य का बंध होता है और पाप भाव से पाप का। लेकिन पुण्य और पाप की क्रियाएं जो है वो भावनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। मैं कोई पुण्य की क्रिया करूं, कोई जरूरी नहीं कि उस समय मेरे पुण्य भाव हो, और कोई व्यक्ति के द्वारा पाप की क्रिया संपादित हो, कोई जरूरी नहीं कि उसके पापमय भाव हो ही। करने को भगवान की पूजा कर रहा है और मन में किसी के अहित का भाव आ रहा है, क्रिया पुण्य की है, भाव पाप में, और किसी धर्मात्मा की रक्षा के लिए कोई किसी से संघर्ष कर रहा हो, क्रिया पाप की है, भाव पुण्य का है। तो पुण्य पाप की क्रियाएं हमारे मनोभावों से जुड़ी होती है, केवल बाहर की क्रिया के आधार पर हम उसे नहीं नाप सकते। नमोस्तु गुरुवर। नियत दान और अनियत दान का क्या स्वरूप है? ये कोई शास्त्रीय व्याख्या का शब्द नहीं है, फिर भी शब्द के आश्रित व्याख्या मैं करता हूँ। नियत दान यानी फिक्स दान, इतना दान मुझे करना ही है, एक नियम बना लिया।
अपनी आय के अनुपात से, प्रतिदिन के हिसाब से, मासिक हिसाब से इतना दान मुझे देना ही है। ये नियत दान है। अनियत दान जब जैसा मन मिल जाए, कभी दे दें, कभी नहीं दें, कभी कम दें, कभी ज़्यादा दें, इसको अनियत दान की श्रेणी में लिया जा सकता है। तो आप पूछोगे नियत दान अच्छा या अनियत दान अच्छा? मैं कहूँगा दान अच्छा। अब किस प्रसंग में कौन सा दान दिया ये देखो, समझ गए? नमोस्तु गुरुवर, विकट परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना हम किस प्रकार संयम धारण करें? विकट परिस्थिति में संयम धारण करने के लिए मैंने अनेक बार अपनी बात कही है। सोच को सकारात्मक रखिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, आशावादी बनिए, नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, धीरज धारण करना का अभ्यास बनाइए, आपके अंदर संयम आ जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, हम दान, धर्म, परोपकार आदि सभी कर्म करते हैं, फिर भी हमारा पुण्य क्यों नहीं जागृत होता है? हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पुण्य जागृत हो जाए? पुण्य जागृत हो या न हो, अपनी चेतना को जागृत रखो और जीवन के उतार चढ़ाव को सहज भाव में सहन करो। जो विकट परिस्थितियाँ आ रही है उनका सामना करो और स्थिरतापूर्वक उनका जीवन जियो। नमोस्तु गुरुवर, माया शल्य और माया कषाय, मिथ्या शल्य और मिथ्यात् मोहिनी तथा निदान शल्य और निदान आत्म ध्यान में क्या अंतर है? जो अंदर ही अंदर कांटे की तरह चुभे उसको बोलते हैं शल्य। अब माया, हमने कोई कपट का कार्य किया, क्षणिक रही, वो मायाचार हो गया। पर माया शल्य क्या है? कपट आचरण किया है जो प्रकट नहीं, मन जानता है, पर पोल खुलने का भय मन में बना हुआ है। ये मायाशल है। अच्छा भेष धारण किया और बुरा आचरण किया, जो अभी लोगों में ज्ञात नहीं है, पर मन में तो चोर बैठा है ना। तो मन के इस चोर को बोलेंगे मायाशल। छिपाव दुराव क्षणिक होता है, ये माया की अलग अलग परिणतियां, वो माया कषा है। मिथ्यात्व और मिथ्याशल है। धर्म के विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व है, पर मिथ्याशल 24 घंटे बाहर तो हमने धर्म का बाना अपना रखा है और भीतर हमारी श्रद्धा डगमगाई हुई है। इसको बोलेंगे मिथ्यात्व सल, मिथ्याशल। निदान बंध, निदान शल और निदान ध्यान बोला, मैं एक और जोड़ देता हूं, निदान बंध। निदान बंध किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त करने के अनुबंध को निदान बंध कहते हैं, जो कुछ समय के लिए होता है। मेरे तपोबल में ताकत हो तो इसका फल मुझे ये विभूति के रूप में मिले, ये निदान बंध है। एक क्षण को हुआ, बात खत्म हो गई। निदान ध्यान जो आर्त ध्यान है, अपने भविष्य के विषय में जो कुछ भी सोचना होता है वो निदान ध्यान है। लेकिन निदान शल्य भावी भोगाकांक्षा निदानम, भोगाकांक्षा में ही दत्त चित्त रहना, ख्वाबी पुलाव खाते रहना, मन के लड्डू खाना, रात दिन एक ही कल्पना में जुटे रहना, ये सब निदान शल्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसा अंतर देखना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।